नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। ये सेशन है हमारा यूपीपीसीएस आरओ 2025 के लिए, जिसमें वीकली करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिनको हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन पे, रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, हरियाणा, नई दिल्ली या पंजाब। तो रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन इस बार का नई दिल्ली में हुआ है। विश्व के ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और विद्वानों को एक मंच पे लाता है। यह सम्मेलन प्रतिवर्ष नई दिल्ली में ही आयोजित होता है और ये इस बार का 10वां संस्करण है। ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस में जरूर घुमाएगा संस्करण कौन सा था, कितने नंबर का था। इसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा संस्करण है। तो ये 10वां संस्करण है हमारा, जो 17 से 19 मार्च 2025 के बीच हुआ। और इसके मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश के साथ एफटीए वार्ता शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा। तो अभी हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एफटीए वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। एफटीए का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को मजबूत करना है और एफटीए की घोषणा 16 मार्च 2025 को नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन है आपके 55,416 करोड़, 56,514 करोड़, 57,514 करोड़ या फिर 58,514 करोड़। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का बजट पेश किया गया है और हिमाचल प्रदेश का ये जो बजट है ये 58,500 करोड़ का है। ये बजट पर्यटन, ग्रामीण विकास और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें धार्मिक इको टूरिज्म पर जोर दिया गया है, जिसमें 7 स्थलों को मंजूरी दी गई है और हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के सेवाओं का अनुमानित मूल्य 90,000 करोड़ रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या राजनाथ सिंह। तो अभी हाल ही में रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 दिए गए और ये हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक रिपोर्टिंग के मूल्यों को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समर्थ प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके डीआरडीओ, इसरो, सी डॉट या आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स। तो अभी हाल ही में समर्थ प्रोग्राम को सी डॉट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी डॉट यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन भागीदार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है। यह एक मजबूत और सहयोगी इकोसिस्टम के निर्माण में सहायता करेगा और इसका उद्देश्य रहेगा कि दूरसंचार और आईटी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है आपके ओडिशा, उत्तराखंड, नई दिल्ली या जम्मू कश्मीर। तो अभी पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन जो है वो हमारे राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका? समावेशिता, सुगमता और दिव्यांग जन के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। और इसका आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके संपत्ति, पशुधन, स्वास्थ्य या इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पशुधन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक से संबंधित है। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है। इससे पशु क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और 15वें वित्त आयोग चक्र जो कि 2021-22 से 25-26 के दौरान इसको 3400 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपके वाराणसी, इंदौर, हरिद्वार या फिर भोपाल। तो अभी हाल ही में पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है इंदौर में स्थापित किया जाएगा। इसे इंदौर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत विकसित किया जाएगा। इसे पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जाएगा और यह प्लांट इंदौर नगर निगम के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एआई शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ एआई शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस या रूस। तो अभी हाल ही में एआई शिखर सम्मेलन 2025 फ्रांस में आयोजित किया गया है। 2025 में इस आयोजन को फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था। इसका जो पहला आयोजन था 2023 में ब्लेशली ब्रिटेन में हुआ था। दूसरा आयोजन 2024 दक्षिण कोरिया में हुआ और अभी ये तीसरा आयोजन है 2025 में जो फ्रांस के पेरिस में हुआ है। और इस बार की थीम है एआई से विश्वास, एआई सुरक्षा और संरचना पर वैज्ञानिक सहमति स्थापित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है आपके रमेश मेहता, पंकज आडवाणी, सुमित सक्सेना या फिर ब्रिजेश दास। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। यह खिताब इनके कैरियर का 36वां खिताब है और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन है आपके रोजर फेडरर, रोहन बोपन्ना, क्यारिन जैक्विट या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जो है क्यारिन जैक्विट ने जीता है। ये एक फ्रांस के खिलाड़ी हैं और फाइनल में इन्होंने स्वीडन के इलियास यामीर को हराया। एसडीटी टेनिस स्टेडियम तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ था। आखिरी क्वेश्चन सेशन का, 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है आपके मलेशिया, ढाका, कोलंबिया या नई दिल्ली। तो अभी हाल ही में 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इस बार की थीम है एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना। इसका आयोजन 3 वर्षों पर होता है और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। यहाँ हम लोग का सेशन खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आए, जिससे कि आप सभी को आने वाले हर एक एग्जाम में सफलता मिलने की उम्मीद रहे। धन्यवाद।